चलो बच्चों, सो जाओ, ये सोने का वक्त है। अम्मी जान, क्या आप हमें कहानी सुनाएंगी? अरे नहीं, फिर से नहीं। तुम दोनों वो कहानी सुन सुनकर कब थकोगे? क्या आप दोनों ज्यादा देर तक जागना चाहते हैं और सोना नहीं चाहते? नहीं अम्मी, अगर आप हमें अभी कहानी सुनाएंगी तो हम जल्दी सो जाएंगे। हमें वो तमाम बातें बताएं जो आप और नाना जी को याद है। अम्मी जी, हमें कहानी सुनाई ना। ठीक है, बस करो और मुझे कहानी शुरू करने दो। कई साल पहले यसु गरासीनियों के इलाके के सफर से वापस आ रहा था कि लोगों का एक बड़ा ग्रोह इससे मिला। इनमें एक इबादत गाह का सरदार भी था जिसका नाम याइर था। याइर यसु के पास आया और उसके कदमों पर गिरा। उसने यसु से मिन्नत की कि मेरी इकलौती बेटी मर रही है, मेहरबानी फरमाकर आए और हमारी मदद करें। आप सिर्फ आकर उस पर हाथ ही रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगी और मरेगी नहीं। यसु याइर के साथ इसके घर के लिए रवाना हुआ, लेकिन अभी वो रास्ते ही में था कि कुछ लोग उनसे मिले। उन्होंने कहा, हमें बहुत अफसोस है कि आपकी बेटी मर गई है। अब उस्ताद को परेशान ना करें। यसु ने उन लोगों की बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उसके बजाय उसने अपनी सारी तवज्जो याइर पर करते हुए उससे कहा, डरो मत, फकत ईमान रखो, वो ठीक हो जाएगी। जब यसु याइर के घर पहुंचा तो लोगों को रोते हुए देखा। वो जोर जोर से रो रहे थे। यसु घर में गया और वहां मौजूद तमाम लोगों से कहा, ये सब रोना और मातम क्यों? ये बच्ची मरी नहीं है, वो तो सो रही है। लेकिन वो इस पर हंसे क्योंकि वो जानते थे कि लड़की मर चुकी है। यसु ने इन सब को घर से बाहर निकाल दिया और फिर वो बच्ची के वालिद और वालदा को लेकर अंदर गया जहां बच्ची बिस्तर पर पड़ी थी। यसु ने उसका हाथ पकड़कर उससे कहा, ए लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठ। याइर और उसकी बीवी हैरान रह गए। उनकी बेटी दोबारा जिंदा हो गई। वो उठी और भागकर उनके पास आई और उन्हें अपने गले से लगा लिया। वो इस मौजज़े को देखकर बहुत हैरान हुए जो यसु ने अभी उनकी छोटी बेटी के लिए किया था। यसु ने वालिदैन को हुक्म दिया कि जो कुछ हुआ है वो इसके बारे में किसी को ना बताएं। यकीनन ये एक मुश्किल काम था कि जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को ना पता चलता। इलाके के तमाम लोग पहले ही सुन चुके थे कि छोटी बच्ची मर गई है। सब हैरान रह गए। वो जानना चाहते थे कि ये मौजज़ा कैसे हुआ। वो मर चुकी थी लेकिन अब वो दोबारा जिंदा है। नाकाबिले यकीन है ना? इससे जितना जोशो खरोश पैदा हुआ, इससे कहीं ज्यादा मैं इस बात से खुश था कि मेरी छोटी बेटी फिर से मुझे मिल गई थी। मैं जब भी तुम्हारी माँ को देखता हूँ, यसु का शुक्र अदा करता हूँ जो बहुत साल पहले मेरे घर आया था। उसके बगैर मेरे पास मेरी बेटी और आप दोनों ना होते और ये यकीनन मेरे लिए इंतहाई दुख की बात होती। उस दिन यसु की आमद ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी और मेरे खानदान की भी। नाना जी, ये हुई ना बात। आपका शुक्रिया, इसीलिए हमें ये कहानी बहुत पसंद है। ठीक है मेरी प्यारी बेटियों, अब सोने का वक्त है। आओ दुआ करें और सो जाएं।